हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग एक्सरसाइज 1.3.1 3.2 पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। और जो बच्चे न्यू हैं और प्रीवियस क्लास अगर जो अटेंड नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग जाके देख लेना, ताकि चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। आज जो हम लोग स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़े थे कि पॉलीगॉन्स क्या होता था, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। आज जो हम लोग है क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो बच्चों, अगर जो हम क्वाड्रिलेटर्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर्स की अगर जो हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटर्स की बात करें तो सबसे पहले देखो क्या होता है क्वाड्रिलेटर्स की डिफाइन। अगर जो हम पूछे कि क्या होता है क्वाड्रिलेटर्स की टाइप डिफिनेशन, तो डिफिनेशन अभी पॉलीगॉन्स में पढ़े थे। क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है? जिसका 4 साइड्स होता था, यानी कि द फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। द फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, जो फिगर होगा जो 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा उसी को हम लोग क्वाड्रिलेटर्स बनेंगे। ठीक है, आप लोग को जैसा कि पॉलीगॉन्स में इस चीज़ों को हम लोग समझाए थे। द फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनकी वैसा फिगर जिसमें 4 लाइन सेगमेंट से बना है उसी को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अगर हम डायग्राम से समझने की प्रयास करें, थोड़ा डायग्राम से, तो देखो हम इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटर्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ भी इस तरह से। अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे कि एक टाइप कौन से क्वाड्रिलेटर है, रेक्टेंगल, वो सब हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो हो गया क्या है, ABCD एक क्या आ गया? क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्या आ गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्योंकि ये 4 लाइन सीमेंट से बना है। अब थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे इसमें पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्या क्या इसकी पार्ट्स। अब ये बना हुआ तो इसमें ABCD ये क्या है, AB क्या है, BC क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल था उसका पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो देखो क्वाड्रिलेटर्स की हम लोग पार्ट्स की बात कर रहे थे, तो मतलब इसका क्या क्या अंग है। तो सबसे पहले इसमें देखो वर्टेक्स, आप लोग पढ़े होंगे वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स में क्या होता था, जहाँ पे दो लाइन यानी कि 2 लाइन सेगमेंट जहाँ पे मिल रही थी आपस में, 2 साइड, उसी को हम लोग वर्टेक्स बोलते थे। A, B, C and D आर द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। आर द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। आप लोग पूरा लिख लोगे इस तरह से। फिर अगर जो हम लोग बात करें वर्टेक्स में, इसी तरह से इसी का एंगल में बात करें तो वर्टेक्स जो होता है वही एंगल्स होता है, बस इसे लिखने का तरीका अलग हो गया। एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D आर द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। ये जो था इसका क्या होगा? एंगल्स हो जाएगा। तो वर्टेक्स एंगल पढ़ लिए, ABCD को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पढ़ लिए। आफ्टर दिन हम लोग पढ़ेंगे एज और साइड्स। एज या साइड्स ये क्या होता है इसके बारे में। जो एज को और साइड्स दोनों को हम एक ही चीज बोलते हैं। साइड्स की हम लोग बात करें तो क्या, जैसे ये बना है, जो लाइन 4 लाइन सीमेंट से जो बन रहा है, वो 4 लाइन सीमेंट का नेम क्या था, उसी को हम लोग एजेज बोलते हैं। एज और उसी को या तो साइड बोलते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB और BC CD एंड AD are the एज ऑफ क्वाड्रिलेटर। ये जो है स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से करना था। आर द एज ऑफ क्वाड्रिलेटर। और हम लोग एज पढ़ लिए, एंगल्स पढ़ लिए, साइड्स के बारे में पढ़ लिए। आफ्टर देन देखो क्या होता है, डायगोनल्स के बारे में बताया। डायगोनल्स को हम बताए थे, डायगोनल्स के बारे में बाद में थोड़ा और उससे हम थोड़ा और पढ़ लेते। अपोजिट साइड और एज के बारे में हम लोग पढ़ रहे, तो थोड़ा बहुत हम लोग एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड्स, ये सब क्या होता है उसके बारे में पढ़ ले, फिर डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अगर जो हम बात करें, और अब क्योंकि हमें अब एंगल्स पता है, तो अपोजिट एंगल्स क्या होता है थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होता है, जो ठीक
जो ठीक आमने सामने का जो एंगल, जैसे ए के सामने जो ठीक एंगल होगा वो बी, और ठीक इसके अपोजिट में जो एंगल होगा, जैसे ए बी सी डी, तो ये डी था, ठीक है, तो बी के अपोजिट में ठीक डी था और ए के अपोजिट में ठीक सी था, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स का पेयर होगा, ठीक है, अपोजिट एंगल्स, पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये जोड़े में होता है तो इस तरह से आप लोग लिखोगे पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल क्या हुआ, एक तो एंगल ए एंड एंगल सी। अभी हम देखो ये नहीं बोले कि ये इक्वल है या क्या है, ये क्वाड्रिलेटरस की टाइप्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, जो अब हम लोग आगे क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। और एक तो एक ए और बी, ए सी हो गया, और दूसरा एंगल बी एंड एंगल डी, एक पेयर ये हो जाएगा, ये अपोजिट एंगल्स का पेयर बनता है। इसी तरह से हम लोग बात करें कि पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का पेयर क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी कि जो अपोजिट साइड था उसका पेयर्स क्या होता है, उसकी अगर जो हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स मतलब जो ठीक जो उसके सामने होगा, ए बी के सामने कौन सा था, सी डी, इसके सामने कौन सा है, बी सी, ये अपोजिट साइड्स का पेयर हो गया, यानी कि ए बी एंड सी डी, एक पेयर तो ये बना दिया, दूसरा बनेगा ए डी एंड बी सी। ओके स्टूडेंट्स, एक पेयर ये बन गया। तो ये जो था अपोजिट साइड्स का पेयर था, ये था अपोजिट एंगल्स। अपोजिट साइड्स हम लोग पढ़ लिए, अपोजिट एंगल्स पढ़ लिए। फिर जो हमें पढ़ना था स्टूडेंट्स, फिर जो हमें पढ़ना है थोड़ा एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। क्या पढ़ना है, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। तो एडजेसेंट एंगल्स देखो होता क्या है, एडजेसेंट एंगल जो है स्टूडेंट्स देखो वो क्या होता है। आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि क्या था, किस तरीके से हमें करना था और किस तरह से चीज़ों को हम लोग समझेंगे। एडजेसेंट एंगल, क्या एडजेसेंट एंगल्स, देखो एडजेसेंट की अगर हम बात करें ना, एडजेसेंट एंगल या साइड, तो उसमें एडजेसेंट में कोई कॉमन होना चाहिए कोई भी चीज़। अब जैसे हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो एंगल्स की बात करें तो यानी कि एक ही साइड, एक ही, अब एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं तो एक ही साइड पे कौन सा जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। जैसे हम यहाँ पे हम बात कर रहे थे कुछ इस तरह से, इस साइड पे हम लोग देख रहे थे तो एक एंगल ये बन रहा था, एक एंगल ये बन रहा था। अगर जो आप लोग इस साइड्स पे देख रहे थे एडी पे, तो एक एंगल ये बन रहा था, एक एंगल ये दे रहा था। अगर जो आप लोग इसी तरह से इस पे देख रहे थे तो एक एंगल ये, एक एंगल ये बन रहा था। तो ये सारे जो पेयर्स होगा एडजेसेंट एंगल्स की पेयर होगी। ये जो सारे होगा वो किसका होगा, एडजेसेंट एंगल्स का पेयर होगा। दैट मीन्स एक तो क्या होगा, ए बी, एंगल ए एंड एंगल बी, एंड आफ्टर देन क्या होगा, एंगल बी एंड एंगल सी, एक पेयर ये हो गया। फिर जो है एंगल सी एंड एंगल डी, देखो ये साइड सी डी पे बन रहा था ए डी पे, और जो है चार पेयर बनेगा, एक एंगल ए एंड एंगल डी। तो दीज आर द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, दीज आर द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। एंगल ए एंड एंगल बी फर्स्ट पेयर्स, सेकंड पेयर्स इज एंगल बी एंड एंगल सी in the side BC and side CD पे एंगल C and एंगल D and AD पे एंगल A and एंगल D. These are the four pairs of adjacent angles of quadrilateral. ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोग नेम थोड़ा आगे पीछे, जैसे B को पहले A को बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी गलत नहीं होगा। कोई ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, बट पेयर्स में लिखना, जैसे A और B को ए बी के फॉर्म में लिखना, ए और बी पहले बी लिखो या ए, ऐसा नहीं है ए डी को डी, ऐसा नहीं ए और सी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, वो था हमारा एडजेसेंट साइड्स। क्या बात कर रहे थे हम लोग, एडजेसेंट साइड की। तो एडजेसेंट साइड्स की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स कि एडजेसेंट साइड्स हमारा क्या होता है, तो एडजेसेंट साइड्स में क्या होता है, एक वर्टेक्स पे, जैसे ए वर्टेक्स हम लोग लिए तो यहाँ पे कौन सा दो साइड आके मिल रहा था उसका नेम, तो एक ए लिए तो यहाँ पे एक तो ए बी बन रहा था और दूसरा डी, तो ये दोनों जो पेयर होगा एडजेसेंट साइड्स का पेयर होगा। और जो आप लोग बी पे देखो तो कौन सा दोनों बन रहा था, एक तो ए बी और दूसरा सी। इसी तरह से सी पे देखोगे आप लोग तो कौन सा बन रहा था, बी, देखो बी, एक तो बी सी और दूसरा सी डी। तो ये सारे जो पेयर्स होगा, ये जो सारे पेयर्स होगा ये किसका होगा, एडजेसेंट साइड्स की पेयर होगा। किसका पेयर्स होगा स्टूडेंट्स, एडजेसेंट साइड्स की पेयर होगी। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसे बोल सकते हैं कि दीज आर द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। दैट मीन्स फर्स्ट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इज, जैसे क्या होगा, ए डी एंड ए बी हम बोल सकते हैं। और उसके बाद हम जैसे बी वर्टेक्स पे कौन सा साइड मिल रहा था, या बी एंगल पे ए बी एंड बी सी, तो क्या आ जाएगा
ए बी एंड बी सी। ओके, एंड उसके बाद सी वर्टेक्स पे क्या बन रहा था, बी सी एंड सी डी। ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरह से बी सी एंड सी डी। उसके बाद डी वर्टेक्स की अगर जो हम बात करें और जो लास्ट पेयर हमारा है डी पे बात करें तो ए डी एंड डी सी। तो these are the pairs of adjacent side. These are the pairs of adjacent side and these are the pairs of adjacent angle. I hope you understand what is the adjacent angle and what is the adjacent sides. Okay students, I hope कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि adjacent angles क्या होता है, adjacent sides क्या होता है, हम लोग किस तरह से करेंगे। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे, अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे थोड़ा और adjacent side। अब डायगोनल्स की बात करते हैं। अब थोड़ा डायगोनल्स के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट आर द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट्स पढ़ रहे थे इसी क्वाड्रिलेटरल्स का। तब हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका डायगोनल्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। अब देखो डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो वैसा लाइन जो अपोजिट एंगल्स को जोड़ेगा, द लाइन segment which join the opposite angles, जो अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन कर रहा होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। यहाँ पढ़ लेते हम लोग क्वाड्रिलेटर्स की बात करें, वैसे डायगोनल्स हर एक फिगर में होता था, आपको हम बताए थे। आर कॉल्ड डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, आर कॉल्ड डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब देखो क्या क्या डायगोनल है, एक तो हम लोग ए सी को जोड़ रहा था, दूसरा बी डी अपोजिट था, तीसरे जोड़ रहा था। तो दो डायगोनल्स हो गया। सबसे फर्स्ट एक तो हो गया एक हो गया ए सी एंड सेकेंड जो हो गया वो क्या हो गया बी डी। ये जो है आर द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि ABCD क्वाड्रिलेटरल का ये डायगोनल होगा AC और BD, अगर जो हम ABCD क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि कि देखो आप लोग यहाँ तक जो चीज़ें था क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बिल्कुल जीरो से और हीरो तक, जैसे आप लोग एकदम जो अभी तक के स्टूडेंट्स जो कभी भी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में अगर जो नहीं पढ़े होंगे उससे भी पूरा बेसिक नॉलेज मिल गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हम लोग करें डिटेल में हर एक चीज को। इसीलिए हमें एक्चुअली में बताना था सीधा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, व्हाट क्वाड्रिलेटर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब। बट हमें लगा पहले आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दे ताकि आने वाले समय में कहीं भी क्वेश्चन जब हम सीधा बोले कि पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, तो आप लोग उस चीजों को समझ सको, क्योंकि हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट हर एक बार नेम नहीं बोलेंगे, पेयर्स में बोलेंगे। डायगोनल्स, परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट, इस तरह से बहुत चीज आ गया, तो इस सब चीज से कॉन्सेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि कि देखो आप लोग समझ गए होंगे साइड्स क्या, क्वाड्रिलेटर्स की साइड्स क्या थी, एंगल्स क्या था, उसकी एडजेसेंट एंगल्स, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, उसके बाद अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, आफ्टर देन डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब देखो इसके एंगल्स की प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें तो अभी तो सिंपल है, क्वाड्रिलेटर है, सिंपल एक क्वाड्रिलेटर है, तो जिसका एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 360 डिग्री, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ रखे हो। एंगल सम ऑफ, लास्ट जो कॉन्सेप्ट था सम ऑफ पेयर्स ऑफ क्वाड्रिलेटर की लास्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ पेयर्स ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ पेयर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 360 डिग्री। दैट मीन्स अगर जो हम ABCD में बात करें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का जो सम होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये था। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा प्रूव करते हैं, थ्योरम 1 जो हम लोग लेते हैं, अब थोड़ा इसे हम लोग प्रूव करेंगे कि ये 360 कैसे होगा। एक तो आपको हम लोग बता रखे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आप याद करना, वहां पे हम लोग क्वाड्रिलेटर्स की सम बता रखे थे, प्रूव करके 360 कैसे होगा। आप लोग पॉलीगॉन्स में भी नंबर ऑफ साइड्स के थ्रू भी आप लोग प्रूव कर चुके हैं कि इसका एंगल्स का सम 360 कैसे होगा। बट आपको ये 4 मार्क्स में आता है थ्योरम में। आप लोग देखो यहाँ से जो हम लोग पढ़ेंगे ना, बिल्कुल आपको 9th लेवल के एकदम हिसाब से पढ़ाएंगे कि जितने भी थ्योरम्स अगर जितना भी हम ये करा रहे हैं, तो आप लोग 6 चैप्टर 7 चैप्टर होगा, 6 या 7 शायद 7, आप लोग 9th की बुक निकाल कर देखना, आप लोग वो भी सोल्व कर लोगे। जितने भी थ्योरम्स अगर जो आने वाले हम लोग 2-3 दिन में पढ़ेंगे,
प्रॉपर्टीज अभी एक्सरसाइज हम लोग अब नहीं करेंगे, सारे प्रॉपर्टीज हर एक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग अभी जो 8 में पढ़ना है वो भी आप लोग 9th में जाके जो पढ़ेंगे वो भी चीज़ों को। रेक्टेंगल्स हो गया तो उसकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे, वो कैसे इक्वल होता है, उसका एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंग, उसके जो होता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होती है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री कैसे होता है, डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट कैसे करता है, सारी चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज़ को। और वही चीज़ आपको दोबारा 9th में पढ़ना है और आप लोग आसान से फिर कर सकोगे। ओके, तो बिल्कुल आसानी से समझना है कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल आसानी से। और पहले आप लोग देखो चीज़ों को ध्यान से, जैसे थ्योरम करा पहले ध्यान से समझो, आफ्टर देन थोड़ा लिखने का प्रयास करो, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर जो ऐसे कुछ अच्छी बात है जो स्टूडेंट्स लिखते जा रहे हैं समझते भी जाते हैं साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है। बट ऐसे पहले आप लोग थोड़ा चीज़ों को समझो, फिर खुद से भी लिखने को, तो क्योंकि जो समझोगे वो दिमाग में रहेगा, कॉपी में जो लिखोगे वो कॉपी तक ही सीमित रह जाएगा। ओके, तो इस तरह से था। अब हम लोग देखो बात कर रहे थे कि थ्योरम, हम लोग थ्योरम नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे इसकी क्वाड्रिलेटर्स के। थ्योरम मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की जो चीज़, देखो हम जो थ्योरम मतलब हुआ कि जो चीज़ होता है वास्तविक है बट उसे हम लोग सिद्ध करके लाते हैं कि ये कैसे है, प्रूव करके वो थ्योरम होता है। और उसका यूज हम लोग क्वेश्चंस करने में करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे पढ़े थे 360 डिग्री, अब इसी के बेस पे हम लोग सारे एंगल्स और अदर एंगल्स क्वाड्रिलेटर्स का निकालेंगे जब 2 या 3 एंगल्स दिया होगा तो। ओके, अब वही देखो हम यहाँ से बात करते थे, थ्योरम फर्स्ट की हम लोग बात कर रहे थे, तो हमें प्रूव करना था कि प्रूव डैट, वही अब कैसे आया 360 डिग्री, प्रूव डैट sum of all angles of a quadrilateral भी देखो QAD हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल बी 360 डिग्री, जो क्वाड्रिलेटरल है उसका सभी एंगल का सम जो है 360 डिग्री हो, दैट इज, देखो यहाँ पे हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से लेते हैं ABCD। देखो एक चीज और, नेम लिखने का आपका तरीका, नेम हमेशा आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे। जैसे यहाँ से है तो ए इधर चल रहे तो ऐसा ए बी फिर ये नीचे, ऐसा नहीं कि ए और बी यहाँ लिखे फिर सी और डी ऐसे लिखेंगे, नहीं, ए बी। जैसे आप लोग ये बोले ना कि डायग्राम, आपको पेन उठाना नहीं है, क्वाड्रिलेटर बना देना, तो आप लोग इस तरह से बनाते हो, तो नेम भी आपको इसी तरह से बनाते चलना लिखोगे। अगर जो कोई स्टूडेंट्स गलती से ए बी और सी डी ऐसे लिख दिया तो आपका क्वेश्चन पूरी गलत हो जाएगा। आप जो क्वेश्चन करोगे ना वो पूरा गलत होगा। कोई ऐसे लिख दिया मान लो यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, तो ये गलत हो जाएगा। आपको डायग्राम ही देख के जो एग्जामिनर है वो गलत कर देगा और आपको 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों ना आप लोग सारा चीज सही कर रहे हो। तो इसका नेम लिखने का भी एक होता है, तो इसी तरह से हम लोग लिखते हैं सिस्टमैटिक वे में। अब हम लोग यहाँ से प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखो तो थ्योरम का जो होता है 4 मार्क्स में आता है, तो उसका कुछ मार्किंग का जो स्कीम दिया हुआ CBSE गाइडलाइन का रखा, आगे 10th में पढ़ोगे 9th में पढ़ोगे तो थ्योरम ज्योमेट्री से 100% जो है 4 नंबर 6 नंबर का थ्योरम आता ही आता है, 1 या 2 थ्योरम। इसी तरह से आप लोग अभी से इस चीज़ों को करने का ध्यान रहोगे तो आगे जाके आप लोग आसानी से कर सकोगे। उसका कुछ तरीका होता है। सबसे पहले हमें उसमें देखो स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या क्या हमें दिया हुआ है, फिर हम लिखते हैं क्या हमें खुद से जो कुछ क्या हमें प्रूव करना है, फिर होता है कि हम लोग कुछ अपने तरीके से भी मानते हैं तो वो लिखते हैं। ये इतना डायग्राम बनाते हैं, इतने पे हमें 1.5 मार्क्स मिलता है, 1.5 से 2 मार्क्स अगर जो हमें थ्योरम प्रूव करना है तो। फिर 1.5 से 2 मार्क्स हमें जो बचेगा वो मिलता है, बाकी हम लोग जो पार्ट्स को प्रूव करेंगे तो। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे हो कि जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग उसी तरीके से चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ले लेते हैं कि देखो यहाँ पे डायग्राम भी नहीं दिया हुआ था, तो ABCD हम खुद से मान लेते हैं क्वाड्रिलेटर। तो लेट, अगर जो कोई डायग्राम गिवन होगा तो हम लोग गिवन डेट लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट ABCD be a क्वाड्रिलेटरल। और इसमें आप लोग थोड़ा और लिख सकते हो, जिसमें क्या था AB, BC and CD are the sides and AB, CD are the vertex of quadrilateral in which AB, BC, CD and AB, BC, CD and ऐसे तो ये पार्ट्स यहाँ तक नहीं भी लिखोगे, इतना तक लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन थोड़ा आप लोग डिटेल में पढ़ो। DA are the sides and angle A, angle B, angle C and angle D are the angles of quadrilateral। एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ तक चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या था। तो आपको प्रूव क्या करना था कि इसकी सभी एंगल का सम 360 होगा। तो देन प्रूव दैट, अब सभी एंगल मतलब क्या ए, अब इसलिए हम ऊपर लिख देते, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्शन जो अपने तरफ से मानते हैं उसे को हम लोग
कंस्ट्रक्शंस लेके लिखते हैं, मतलब अपने तरफ चलिए। कंस्ट्रक्शन मतलब हिंदी में रचना होता है, इसी तरह से। अब कंस्ट्रक्शंस में क्या लेगा, किसी भी एक कोई भी एक अपोजिट एंगल्स को आप लोग क्या करोगे, मिट कर दोगे। देखो अभी यहाँ पे हम अपोजिट एंगल्स बोले, तो आपको देखो अपोजिट एंगल्स इसलिए हम पहले समझा दिए थे। तो अपोजिट एंगल्स या तो AC को आप लोग ज्वाइन कर दो या BC को, और जो ये होता है डायगोनल्स हो जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी कंस्ट्रक्शंस लाइन बनाओगे तो आप लोग डॉट डॉट लाइन से बनाओगे पेंसिल से, इस तरह से, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये डायग्राम में क्या दिया हुआ, थोड़ा अपने तरफ से और क्या खुद से माने थे। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या लिए, तो कंस्ट्रक्शन से था हम क्या किए, ज्वाइन कर दिए, किसे ज्वाइन कर दिए थे, BD को, ज्वाइन BD। अब BD को ज्वाइन कर दिए। अब देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा यहाँ पे हम लोग थोड़ा चीज़ों को आसानी से समझने के लिए इसे हम नामकरण करते हैं। जैसे आपको है दोस्त, आपको थोड़ा आसान से बुलाने के लिए आपका निक नेम रख देते हैं, आपके मम्मी अलग नाम से बुलाते हैं, कोई दोस्त अलग नाम से। इसी तरह से हम लोग थोड़ा इसका नाम चेंज कर देते हैं, थोड़ा शुभ मुहूर्त देख के इसका नाम हम लोग रख देते हैं। तो एक का नाम दे दिए 1, इसमें 2 दे दिए, इसे 3 दे दिए, इसमें 2 एंगल था, इसका 4, इसे 5 और इसे 6। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से अब देखो हम लोग गिवन था जो वो लिखे, प्रूफ क्या करना था वो लिखे, कंस्ट्रक्शन ले लिए, यहाँ से प्रूफ कर रहे देखो। और इतना चीज को आपको इतना चीज करके डायग्राम बनाया, आपका 2 नंबर आ जाएगा। क्योंकि पता है मैथ्स में आपको स्टेप बाय मार्क्स मिलता है, अगर जो पूरा आपने भी किए, लेकिन जितना आप किए सही है तो स्टेप्स में आपको मार्क्स मिल जाएगा। प्रूफ में हम लोग कर रहे थे, तो प्रूफ में देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एंगल 2 और एंगल जो 3 है ना, एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो था वो किसके बराबर है, एंगल D। देखो इसी तरह से था ना एंगल, ये जो पहले था देखो थोड़ा इस तरह से साइड था, ये जो था A और ये D और ये C, तो ये तो अभी तक पूरा एंगल D है। बट इसी से हम लोग मिला के इसे 2 पार्ट्स में कर दिया 2 3, बट 2 और 3 मिला के तो एंगल D ही होगा ना। इसी तरह से एंगल 4 और 5 मिला के क्या होगा, एंगल B। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन, इसी को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इक्वेशन फर्स्ट मान ले ये सबको। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा हो, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो चीज़ों को। थोड़ा देखो इसे हम लोग रफ करेंगे थोड़ा जगह के अभाव की वजह से। ठीक है, आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग मेन खेलना जो है और थोड़ा शुरू होगा। देखो थ्योरम आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, हम जितने भी थ्योरम क्लास में करा रहे, क्योंकि आपको शायद आपके पेपर में आया नहीं, क्योंकि आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, आपका अलग अलग जो स्कूल है उसके अकॉर्डिंग ये बेस होता है। बट जब 9th में जाओगे तो ये सब बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, यूटी में आ जा, एग्जाम में आ जाए, थ्योरम तो आएगा ही आएगा। तो ये सब ईजी है, किसी भी टाइप्स का थ्योरम एक आ जाता है। अभी और जो हम लोग पढ़ाएंगे फिर आपको हम 9th के कुछ क्वेश्चंस भी दिखाएंगे जब लास्ट में, कि देखो इस टाइप का थ्योरम आपका आया हुआ है और आप लोग कर सकते हो, देखो कितना आसान से। हम यहाँ तक लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स, जो डायगोनल था वो क्वाड्रिलेटरल्स को 2 ट्रायंगल में बांट दिया था, 2 ट्रायंगल में, एक था AB, एक BD, और दूसरा जो ट्रायंगल था वो था BCD। देखिए 2 ट्रायंगल है, इसका एंगल का नाम था 1, इसका नाम था 2 और इसका नाम था 4, इसका जो नाम था 3 था और इसका नाम था 5 और इसका नाम था 6। अब ये दोनों ट्रायंगल को अलग अलग हम लोग देखो करेंगे। यहाँ से आप लोग बिल्कुल करोगे कैसे, जैसे हम लोग 1.3 में चीजों को किए थे, प्रूफ किए थे, इसी तरह से। सबसे पहले यहाँ से हम लोग चल रहे थे, देखो जिस ट्रायंगल में चला हुआ, इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD वी हैव, ABD में हम लोग चल रहे थे, ABD में ABD में, तो ABD में हम लोग चल रहे थे स्टूडेंट्स। तो ABD में क्या था, ABD में था क्या, हम लोग यहाँ से आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी 180 डिग्री, क्या था 180, दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी 180 डिग्री, या एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, दोनों में से कुछ भी लिखो ऊपर आप लोग से। हम थोड़ा ये चीज लिख रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। देखो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ट्रायंगल का साइन बना के यूज कर दिए। ठीक है, अभी हम इक्वेशन फर्स्ट माने थे तो इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, इससे ऊपर हो सके। आफ्टर देन देखो यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे किसी में, और एक तो ट्रायंगल ABD था, एक ट्रायंगल ABD था, दूसरा ट्रायंगल क्या था BCD, इन ट्रायंगल। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल है क्या BCD में, ये देखो D है, आप लोग ये मत समझना, BCD में, BCD भी है। इसमें भी आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ भी था क्या एंगल 3, इसमें था एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इसे इक्वेशन थर्ड मान लिया, इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब क्या हुआ, हम लोग सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन
यहाँ से देखो बिल्कुल हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं जो हम लोग पहले किए थे जिस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देख रहे थे क्या कि ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को ऐड करने पे हमें क्या मिला। ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, सेकेंड और थर्ड को ऐड करने पे हमें क्या मिला चीजों का, सेकेंड और थर्ड को ऐड करने पे हमें क्या मिला, क्या था, सेकेंड और थर्ड को ऐड कर रहे थे तो सबसे पहले तो क्या था, फर्स्ट में सेकेंड में एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2, फिर LHS को LHS साइड में ऐड करके लिखेंगे, RHS को RHS, तो इधर 3 एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 प्लस 180। इसके लिए ना स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो एंगल 1 को तो एंगल 1 ही भी लिख रहे हैं, और आपको पता था कि एंगल 2 और 3 को मिला के D था, तो 2 और 3 को हम लोग पेयर में रख लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3। आफ्टर देन यहाँ से देख रहे थे कि एंगल 4 और एंगल 5 एक पेयर में बन जाएगा, ठीक है, और एंगल 6 अकेले बच गया, और 180 मिला के 360। अब यहाँ से नाम लिखो, एंगल 1 की नेम क्या था स्टूडेंट्स, A, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का नेम क्या था, D, एंगल 4 और 5 मिला के क्या होगा, B, और ये एंगल C इक्वल टू 360। और ये कैसे आया, 2 प्लस 3D और 4 प्लस 5, तो यहाँ लिखे हुए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि फर्स्ट है। देखो सबका रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो, थ्योरम प्रूव कर रहे हो, तो कौन सा चीज कैसे आया उसके साथ साथ में रीजन लिखना जरूर जरूरी है। और जो आप लोग रीजन नहीं लिख रहे हो तो आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स कट सकता है, इस पे हाफ मार्क्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से था फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ तो इस तरह से भी लिख सकते थे कि 2 प्लस 3 बराबर D था और 4 प्लस 5 इक्वल टू B था, ये भी तो, बट हम उसे इक्वेशन मान लेते तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख दिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, तो जो एग्जामिनर है वो देख लेगा कि हाँ फर्स्ट इक्वेशन में D इक्वल टू 2 प्लस 3 था, इसलिए 2 प्लस 3 का जगह पे D लिखे, ठीक है। इसलिए इक्वेशन आप लोग मानोगे, जिस वैल्यूज में पुट किए उस इक्वेशन का लिख दोगे। इसके लिए नॉट स्टूडेंट्स, यहाँ तो देखो आपको चीजों को समझ में आ रहा है, बस हो गया पूरा विषय। हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से लिख देंगे इस तरह से एंगल A प्लस हेंस प्रूव्ड। यहाँ से हम लोग थोड़ा देखो और इस तरह से हम लोग सिस्टमैटिक वे में लिख देंगे कि आप एंगल A फिर पहले B लिख देते हैं, फिर एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360, हेंस प्रूव्ड हमारा हो गया। यही हमें प्रूव करके लाना था। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए हैं कि आज के बाद आपको कोई भी पूछेगा कि एंगल्स की क्वाड्रिलेटरल्स का एंगल का सम 360 कैसे होता है, कितना आता है, पहले तो आपको बता 360 को पूछ दिया कि कैसे होता है, तो आप लोग इस तरह से प्रूव कर सकते हो। 4 नंबर में इस तरह से डिटेल में शॉर्ट में, तो आप लोग पॉलीगॉन्स के थ्रू भी आप लोग बता सकते हो कि नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगॉन्स के अकॉर्डिंग था, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि जो आज का क्लास होगा आप लोग बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जो भी था आप लोग पढ़ोगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब जो है क्वाड्रिलेटरल्स के अलग अलग टाइप्स, जैसे रेक्टेंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्क्वायर्स क्या होता है, ट्रेपजियम क्या होती है, रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, काइट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हर एक के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके विदाउट, क्योंकि हम बोल रहे हैं आपको बेस हमें मजबूत करना है, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में दोबारा इस चीज़ को पढ़ोगे तो आप लोग थोड़ा चीज़ों को आसानी से कर सकें। और स्टूडेंट्स बार बार हम यही बोलते हैं कि अगर जो क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना, ताकि बताए थे आपको थोड़ा, आप लोग जो कमेंट करते हो तो थोड़ा हमें एक तरह से मोटिवेशन होता है, जैसे हम आपको समझाते हैं थोड़ा मोटिवेट करते हैं पढ़ने में, तो आप लोग जो है कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन होता है कि हाँ हमारी जो वर्क है वो स्टूडेंट्स के बीच में कितना पहुंच रहा है, और इससे स्टूडेंट्स जो है वो कितना बेनिफिट ले पा रहे, कितना लाभ ले पा रहे, ताकि और हमें लगता है कि हाँ चलो हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, थोड़ा और हमें मेहनत करना चाहिए, थोड़ा चीज़ों को और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करके और कितना हम लोग बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सके आपके लिए, थोड़ा ताकि बेटर करें, ताकि आपकी भी स्टडी नहीं रुकना चाहिए और आप लोग भी सही से पढ़ो और हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट और जरूर करके बताना कि आपके लिए आज की क्लास कितना यूजफुल था। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और हमारे साथ जुड़ के बिल्कुल अच्छे से पढ़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।